Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So student, जैसा कि लास्ट लेक्चर पार्ट 6 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ था वो पॉइंट था पार्ट्स पर मिलियन एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। और हमने लिमिटिंग रिएजेंट से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से हमने कुछ न्यूमेरिकल बेस पे सॉल्व की थी। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसके दो और न्यूमेरिकल हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। और अगर हम थोड़ा और देखें तो देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत हैं, बट अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो पहले हमें इनको करना होगा, इन दो न्यूमेरिकल को। और वो टू न्यूमेरिकल में एक तो पहले एग्जाम्पल ये है हमारा 1.5 मीन्स आप देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो प्रॉब्लम नंबर 1.5। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि पॉइंट माइंड में फ्रेश हो जाए आप लोगों के। लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है? एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, अगर हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं और उन दोनों रिएक्टेंट में एक का अमाउंट कम और दूसरे का ज़्यादा हो, एक का मोल कम हो दूसरे का मोल ज़्यादा हो, तो रिएक्शन में एक जो कम मोल वाला सब्सटेंस होता है वो अपने उसी मोल के साथ अदर जो एक्सेस क्वांटिटी में हमने लिया उससे कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है। और जिस पार्टिकुलर रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा होता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो बच जाता है। तो जो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है बचता नहीं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट्स। और जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बच जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है रिएक्शन में वो रिएक्टेंट बनता है जिसका मोल्स कम होता है, और एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट वो बनता है जिसका मोल्स ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट देखते हैं उसी की बेस पर यहाँ पर न्यूमेरिकल है। मैं यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ पॉइंट को। 50 kg नाइट्रोजन 50 kg 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड मेंशन किया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन रिएक्शन। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। 50 kg नाइट्रोजन एक रिएक्शन वेसल में, मतलब वेसल में हम ऐड कर रहे हैं, नाइट्रोजन 10 kg, दोनों को मिला के रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कितने ग्राम अमोनिया बन रहा है या कितने kg वो फाइंड करना है, प्लस उसके प्रोडक्शन में N2 और H2 में देखा जाए तो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट का रोल कौन प्ले करेगा, मीन्स किसका अमाउंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, किसका बचेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट अगर हमें अमोनिया के प्रोडक्शन की बात करें, फाइंड करना, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, तो पहले हमें इनके मोल फाइंड करने होंगे। मोल से ही क्लियर होगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसी लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को लेकर हम अमाउंट ऑफ अमोनिया फाइंड करेंगे, उसके मोल निकाल के। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। पहले पॉइंट पे आते हैं। हमने जैसा बताया पहले हम रिएक्शन देखेंगे इसकी। तो इसके सॉल्यूशन में अगर जाऊँ मैं तो मैंने राइट कर दिया इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस होगा हमारा रिएक्शन कंप्लीट करना। N2 प्लस 3H2 बाय केमिकल रिएक्शन नाउ प्रोड्यूस ट्वाइस मोल ऑफ अमोनिया। नाउ ऑल कंपोनेंट फाउंड इन गैस फेज। अगर देखें तो ये हैबर प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम Fe कैटलिस्ट भी ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल में डेमोंस्ट्रेशन की, मैंने ऐसे ही राइट कर दिया। एंड इसमें मॉलिब्डेनम प्रमोटर भी लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट हमने लिया कितना, 50 kg। हाइड्रोजन को लिया है 10 kg, और अमाउंट ऑफ अमोनिया हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने पहले बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट के बगैर हम इसके अमाउंट को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वही अमाउंट के साथ हो अदर रिएक्टेंट एक्सेस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए पहले हम इनके मोल फाइंड करेंगे। अगर हम इनके मोल की बात करें तो 50 kg है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हम राइट करेंगे 50 × 10⁻³
ग्राम, ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ ग्राम। अब इसके क्या करेंगे हम, मास, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट प्रेजेंट इन 50 kg, तो डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 14 × 2 = 28, और हाइड्रोजन का मोलर मास अगर एक्चुअल वैल्यू लूँ तो 1.008 होता है, इंटू 2 टाइम है तो 2.016 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल में होता है यूनिट, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया पर ग्राम में। अब 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी मोल की वो है मोल ऑफ N2 = 1.786 × 10⁻³ मोल। और यहाँ पर बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, 2.016 से डिवाइड करेंगे, और हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मोल की यहाँ पर हाइड्रोजन की मिलने वाली है वो है 4.96 × 10⁻³ मोल, जिसको अप्रॉक्स आप 5 × 10⁻³ कंसिडर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करें आप, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मास लेकर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो नो डाउट वो भी राइट ही कंसिडर किया जाएगा। अब हमें ये पॉइंट देखना है कि नाइट्रोजन के 50 kg मोल ये हैं, हाइड्रोजन के मोल है 4.96 × 10⁻³। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ हमें ये केयर करना है कि इस रिएक्शन में देखा जाए तो इन दिस रिएक्शन 1 मोल N2 react with 3 मोल H2। सो मीनिंग ये हो गया कि नाइट्रोजन का जो मोल है वो अपने इस मोल के साथ हाइड्रोजन इतना है क्या, 3 टाइम हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन से, क्योंकि मोल इसका कम यहाँ दिखा रहा है। तो हम राइट कर देंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन विथ N2, तो हम राइट करेंगे क्या, 3 × 1.786 × 10⁻³। स्टूडेंट क्या करना, अब हमने ये राइट किया और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट जब आप निकालोगे आप तो ये तो 10⁻³ पावर वही रहेगा, 3 से इंटू कर देंगे हम, और जब इंटू करोगे तो आएगा 5.358, या इसको राइट कर सकते हो आप 5.36 × 10⁻³ मोल। सो स्टूडेंट देखा जाए तो नाइट्रोजन का ये मोल जो अमोनिया के प्रोडक्शन में कंज्यूम हो रहा है वो इतना मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल लिया तो इतना मोल के लिए इतने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। मतलब हम देखें आप, सो 1.786 × 10⁻³ मोल N2 react with 5.36 × 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन। और हमारे पास रिएक्शन में देखा जाए तो हाइड्रोजन के मोल हैं सिर्फ कितने, 4.96 × 10⁻³ मोल। इससे क्लियर हुआ हमें रिक्वायरमेंट है कि इस मोल जो है नाइट्रोजन का इतने मोल हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड है, लेकिन हाइड्रोजन का मोल तो कितना है 4.96। तो रिक्वायरमेंट के बेस पे देखा जाए तो हाइड्रोजन को इतनी रिक्वायरमेंट है, मतलब 50 kg, जब 10 kg से 50 kg जो रेट कर रहा है उसके लिए इतने मोल की हाइड्रोजन जरूरत है, और हाइड्रोजन के पास मोल है सिर्फ 4.96 × 10⁻³ तो इससे क्लियर हो गया इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजन। सो हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग reagent in production
ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन। तो हमारा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब यहाँ से क्लियर करेंगे हम अमाउंट को। तो अब फाइंड करना हमें मास ऑफ अमोनिया। तो मैं राइट कर रहा हूँ कि मास ऑफ अमोनिया दैट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इन ग्राम और केजी, जिसमें भी फाइंड करना हो, इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया इनटू इट्स मोलर मास। मोलर मास की बात करें तो मोलर मास ऑफ अमोनिया निकालना हो तो नाइट्रोजन का मास होता है स्टूडेंट 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। अब हमें मोलर मास निकल गया, हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ मोल की। तो ये मोल जो अमोनिया का कौन डिटरमाइन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाइड्रोजन का मोल क्या है। हम बात करें यहाँ पर तो राइट करेंगे यहाँ पर कि 4.96 इंटू 10³ मोल हाइड्रोजन है जो अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज होगा। तो बाय जाएं हम रिएक्शन की स्टैकोमेट्री से जाएं, तो स्टैकोमेट्री से जाते हैं तो यहाँ पर मेंशन करेंगे नाउ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट with nitrogen and form 2 mole ammonia. So therefore 4.96 into 10³ mole hydrogen by reaction with nitrogen produce what mole of ammonia, means क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राइट करेंगे यहाँ पर मोल ऑफ अमोनिया NH3 इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी दिस इंटू मोल ऑफ अमोनिया। सो 4.96 इंटू 10³ इंटू 2 मोल अमोनिया डिवाइडेड बाई 3, हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, उन पॉइंट्स को क्या करते हैं वन सेकेंड देख लेते हैं। मोल ऑफ हाइड्रोजन ना। सो स्टूडेंट अब मोल ऑफ अमोनिया निकालें तो हमारा जो वैल्यू यहाँ अप्रॉक्स आएगा वो है मोल ऑफ अमोनिया डिवीजन के बाद। सो हम यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं, इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इंटू 10³ 2 इंटू 6 राइट करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट्स हमारा जा रहा है अप्रॉक्स डिवाइडेड बाई 3। तो क्लियर है, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो है 3.33 अप्रॉक्स राइट कर देते हैं 10³ एंड 3.336 समथिंग आएगा, बट दैट इज राइट। So mass of ammonia that produced in this reaction is equal to 3.3 into 10³ into 17। अब इसको हम राइट कर देते हैं और वैल्यू जो हमें मिलेगी 17 से मल्टीप्लाई के बाद वो है 56.1 इंटू 10³ ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रही है। तो 56.3 मोल की वैल्यू हो गई, या इसको ये हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर केजी में, या इसको कैंसिल कर दे तो 561,000 हम इसको ग्राम में राइट कर सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट। हमने मास ऑफ अमोनिया फाइंड कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर दिए, एंड अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल जैसा हमने अभी जस्ट एग्जांपल एक सॉल्व किया, और सेकेंड उसी पॉइंट वही इक्वेशन है, वही रिएक्शन दिया अमोनिया के प्रोडक्शन का, और यहाँ पर हमें वापस लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट भी आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। सो स्टूडेंट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं।
न्यूमेरिकल को पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से। डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 होता है, डाई हाइड्रोजन मीन्स H2 होता है। डाई वर्ड मतलब मीन्स उस एलिमेंट के दो एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू रिएक्शन N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 that is give twice NH3। यहाँ पर पॉइंट दिया गया फर्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 × 10³ ग्राम हाइड्रोजन। एंड सेकेंड पॉइंट पूछा गया है, पहला तो पॉइंट करना है कि मास ऑफ अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, मास ऑफ अमोनिया हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें दैट्स क्लियर है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा कि N2 और H2 दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है इस रिएक्शन में और इस अमाउंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब दोनों में से कौन है जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बचेगा, बचेगा, दैट्स वर्ड इंडिकेट एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स। सेकेंड, अगर वो बचता है, इफ यस विच ऑन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर ऐसा है तो कौन सा है और उसका मास कितना होगा, जो वैल्यू यहाँ मेंशन की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ N2 plus thrice H2 combine produce twice NH3। ऑल कंपोनेंट नाउ फाउंड इन गैस फेज, तो हमने ये गैस फेज मेंशन कर दिया। देन आफ्टर इनके वैल्यू मेंशन करते जो मास दिया है यहाँ पर। सो मास क्या है, 2 × 10³ ग्राम है नाइट्रोजन एंड 1 × 10³ ग्राम है हाइड्रोजन। तो इनके मोल डिटरमाइन करते हैं और इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 28। जैसा क्लियर ही है, डाई नाइट्रोजन का मास है 28 और डाई हाइड्रोजन को हमने ले लिया 2 राउंड अप करके, इंस्टेड ऑफ 2.016 के, जैसा पिछले न्यूमेरिकल हमने एक्यूरेट वैल्यू लिया था 2.016। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम इसको राइट करेंगे। अच्छा, 1 × 10³ मतलब हो गया कितना, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 मतलब 500 मोल, और इसको डिवाइड करते तो ये 2000 है, 2000 बाई 28। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी 71.43 मोल। अब यहाँ से पिछले न्यूमेरिकल की तरह टर्म्स यूज कर रहे हैं कि किसका मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है। देखो N2 मतलब N2 जो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल, इसके 3 मोल से, तब 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम राइट करेंगे कि 71 पॉइंट, या सीधा सीधा पॉइंट राइट कर दूं, मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, तो नाइट्रोजन से कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, जितना नाइट्रोजन का मोल्स है उसका 3 टाइम्स। तो क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम है 1 मोल, तो हम राइट करेंगे 71.43 इंटू हाउ मच 3। अब जब हम इसको इंटू कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 214.29 मोल। अब ये जो मोल मिल गया हमें, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब नाइट्रोजन इतना मोल होगा तो हाइड्रोजन के 500 में से 214.29 मोल से रिएक्ट करेगा। मतलब ये हो गया कि 500 में से इतना ही कंज्यूम होगा, बाकी हाइड्रोजन क्या होगा, बच जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सो इन दिस रिएक्शन N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, N2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, इस रिएक्शन में N2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है।
एंड देन अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं सब कुछ कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा अगर नाइट्रोजन है तो मास पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अमोनिया का। सो राइट करेंगे 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन and produce 2 mole ammonia. So therefore 71.43 mole nitrogen produce what mole of ammonia, means then mole of ammonia is equal to, हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर पॉइंट्स हैं 71.43 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, मीन्स वैल्यू यहाँ पर होगी क्या 2 से इंटू कर दे तो ये हो गया 6, 8 हो गया एंड देन 142। सो जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 142.86 मोल, ये मोल होगा अमोनिया का। अब हम फाइंड कर लेंगे मास। सो देन मास ऑफ अमोनिया in gram that produce by reaction with 1 mole nitrogen with 3 mole hydrogen equal to, हम राइट करेंगे मोल into its molar mass। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू होगा कितना 14 + 3 × 1 इज इक्वल टू 17। अब मोलर मास हमने अमोनिया का फाइंड कर लिया, मोल कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड कर लिया, तो हम राइट करेंगे क्या, मोल हमने फाइंड आउट किया है 142.86 मोल अमोनिया इनटू इट्स मोलर मास, दैट इज द 17। हमने मोल से यहाँ फाइंड आउट किया है स्टूडेंट। अगर हम इस पॉइंट को देखें आप तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसको इंटू कर दें हम, इंटू के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 2428 पॉइंट, क्लियर। एंड एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी अप्रॉक्स ये होगी, या एक्यूरेट वैल्यू हम राइट करें तो दैट इज द ग्राम। ये वैल्यू हो गई अमोनिया की जो प्रोड्यूस होगी by reaction with what is when this gram of nitrogen react with this gram of hydrogen। and second point, ये पहला आंसर हो गया हमारा। अब सेकेंड आंसर और थर्ड की बात करते हैं साथ में। सेकेंड थर्ड में पूछा है will any of the two reactant remain unreacted? यस, अनरिएक्टेड होगा जो एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूँ कि हाइड्रोजन एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कितना मोल बचता है, इसका ए मोल कंज्यूम हो रहा है तो बचा कितना, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 500 माइनस, हम यहाँ पर राइट करेंगे इस वैल्यू को, हाँ 500 माइनस 214.29 जो वैल्यू होगी यहाँ पर एग्जैक्ट स्टूडेंट वो होगी 285.7, माइनस करोगे आप 285.71, ये मोल बच गया। तो मास यही अनरिएक्टेड होगा, यही मास बचेगा। सो मास ऑफ हाइड्रोजन दैट लेफ्ट इन रिएक्शन में जो मास इसका बच रहा है इन रिएक्शन इक्वल टू 285.71 इंटू 2 मीन्स मोल इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें एग्जैक्ट और इंटू कर दिया 2 से, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, वो मिलेगी आपको 2 का इंटू कर दें तो 2 हो गया, दैट इज ये वो अमाउंट है जो रिएक्शन में क्या होगा, बच जाएगा आउट ऑफ 1000 ग्राम। आउट ऑफ 1000 ग्राम अगर देखा जाए हाइड्रोजन जो लिया उसमें से ये अमाउंट बच जाएगा और बाकी अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। सो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट के अबाउट हमने सारे पॉइंट्स बता दिए। और नेक्स्ट
पॉइंट हमारा होगा स्टोइकोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर लिमिटिंग रिएजेंट्स, जिस पर हम लोगों का डिस्कशन चलने वाला है, स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक है क्या, इस हेडिंग में हम ये आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन किन दो पॉइंट से रिलेटेड है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट गैस फेज में है तो उसके वॉल्यूम से रिलेटेड है और उसके मास से रिलेटेड है। सो पॉइंट को पढ़ते हैं और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग। द वर्ड स्टोइकोमेट्रिक डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, स्टोइकोन एंड मेट्रॉन। तो एक स्टोइकोन है और दूसरा मेट्रॉन। स्टोइकोन का मीनिंग होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम एलिमेंट का मेजरमेंट करते हैं, मतलब एलिमेंट के वॉल्यूम मास को। नीचे हमने डेफिनेशन राइट कर दिया ऑलरेडी कि स्टोइकोमेट्रिक डील विद द स्टडी और कैलकुलेशन ऑफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम के कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो इस हेडिंग का पार्ट बनता है। इस हेडिंग के अंदर ही हम उसको स्टडी करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं कुछ पॉइंट यह बताना चाहता हूं कि अब हम कैलकुलेट रिएक्शन ले रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट दैट प्रोड्यूस एंड इन्वॉल्व इन कंबशन ऑफ CH4 मीथेन। हमने रिएक्शन राइट कर दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, इन दिस रिएक्शन CH4 मीथेन एंड O2 इज कॉल्ड रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड कंपाउंड CO2 एंड वाटर इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और इसे हम वर्ड देते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो ये दोनों हो गए प्रोडक्ट और ये दोनों हो गए स्टूडेंट रिएक्टेंट। जैसा कि इस रिएक्शन को हमने एज एग्जांपल लिया है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि अब इसमें हम दो चीज़ों पर मतलब हमारा फोकस होगा, वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किस में, मास एंड वॉल्यूम। अब हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर मीथेन में प्रोड्यूस होने वाले मास वॉल्यूम के डिस्कशन करते हैं। मास की बात करें तो हम ऐसा लिखेंगे कि CH4 का मास है 12 प्लस 1 इंटू 4 मीन्स 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन प्लस 2, 16 इंटू 2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 हो गया, 2 टाइम 32 इंटू 2 4, 64 ग्राम ऑक्सीजन chemically combine to each other and produce 12 into 12 plus 2 into 16 is equal to 44 gram CO2 plus now produce 2 into 1 plus 16 to 18 to जाए यहाँ 36 हो गया, राइट करेंगे 36 ग्राम वाटर। दैट इज द मास कैलकुलेशन। अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करूं तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी गैस के अगर हम लेते हैं तो 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.7 लीटर। दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। आपको याद ही रखना है स्टूडेंट
किसी भी गैस हो, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड गैस फेज में आता है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है 22.7 लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि सारे कंपोनेंट किस फॉर्म में है, हमने इसको मेंशन कर दिया गैस फॉर्म में। जब इसको गैस फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया तो आप राइट करेंगे कितना, यहाँ पर CH4 कितना मोल है, अगर हम बात करें तो CH4 के मोल है 1 आफ्टर मास कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम को। सो स्टूडेंट रिएक्टर में देखें तो CH4, O2, CO2 एंड वाटर वेपर। तो 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल CH4 है, मीनिंग इसका वॉल्यूम है 22.7 लीटर। 1 मोल की जगह यहाँ पर कितना है 2 मोल O2 है, मतलब 2 इंटू 22.7 लीटर, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 का इंटू कर देते हैं 4 लीटर। 44.4 लीटर आपका यहाँ पर हो गया इसका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोडक्ट टूवर्ड द प्रोडक्ट कितना मोल है, यहाँ पर है 1 मोल CO2, मतलब इसका वॉल्यूम है 22.7 लीटर। यहाँ पर 2 मोल वाटर वेपर बन रहा है, तो 2 मोल वाटर वेपर मतलब हो गया 2 इंटू 22.7 मतलब 45.5 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम कैलकुलेशन। इन डेटा को यूटिलाइज करके हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनके न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अब 2-4 न्यूमेरिकल इस पर करते हैं तो पता चलेगा स्टूडेंट की क्या होगा। तो स्टैकोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया, स्टैकोमेट्री में हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के अबाउट डिस्कशन करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल करते हैं टेक्स्ट बुक के, तो पता चले कि हमें स्टैकोमेट्री में करना क्या है। सो स्टूडेंट स्टैकोमेट्रिक के बेस पर अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा इनको सॉल्व करने के बाद। और यही नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें भी, उस वीडियो में भी आप इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, एटलीस्ट 4 से तो करने वाले हैं। जो जो बोर्ड बेस्ड और प्लस नीट जेईई बेस्ड भी होगा, उस टर्म को यूटिलाइज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यहाँ तक कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमें लास्ट के 3-4 न्यूमेरिकल भी इसी पर हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने राइट किया टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से। एग्जाम्पल में राइट किया 1.4, हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 ऑन कंबशन। तो मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँगा। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड। तो मैं राइट कर रहा हूँ रिएक्शन इक्विवेलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा स्टैकोमेट्री में कि वैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें करना आना चाहिए या दिया हो। तो CH4 का अगर हम कंबशन कराते हैं तो ये बनाएगा क्या, CO के साथ बनाएगा CO2, 4 हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा 2H2O, ऑक्सीजन हो गया 2 and 2 4, तो हम यहाँ राइट करेंगे 2O2, दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्शन को हम यूटिलाइज करते हैं स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो मैं आपको यहाँ पर राइट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जाए तो हाउ मेनी मोल मीथेन इज यूटिलाइज, तो हम राइट करेंगे 1 मोल मीथेन बाय रिएक्शन विथ O2 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल, 1 mole CO2. So therefore, what mole of methane required to produce 22 gram, that's divided by 44 means 0.5 mole CO2. What is 44? That is the molar mass of carbon dioxide. 12 plus 16 into 2 is equal to 44 gram per। तो हमने क्या किया, 22
ग्राम CO2 को मोल में बदल दिया 0.5 मोल। 1 मोल मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड रिएक्शन से, एंड देन इस ग्राम को मोल में बदला तो 0.5 मोल। तो देन 0.5 मोल के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? सो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट करेंगे मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, राइट करेंगे क्या, 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0.5 मोल। दैट इज द फाइनल आंसर। आज तो हम लोग नॉर्मल से पॉइंट ही कर रहे हैं, इस पे देखा जाए तो इस पे मैं बार बार ट्विस्ट करके कभी CO2 का O2 से सबका रिलेशन दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1.7, देखा जाए टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का। लिख रहा है क्या, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन इन ग्राम फ्रॉम कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। सो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर का अमाउंट निकालना है, तो मैं पहले इसका डिसोसिएशन दिखा दूंगा। भाई आयनाइजेशन रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं, एंड Cu2 प्लस SO4 माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका स्टैंडर्ड मास लेता हूं। बात करें तो कॉपर सल्फेट का मास, सो कॉपर का मास सल्फर ऑक्सीजन का आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, या मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ कि कॉपर 63.5 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, एंड सल्फर 32 होता है। तो देन 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 मीन 63.5 प्लस 32 प्लस 64, इसको हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी 159.5 ग्राम, एंड हियर 63.5 ग्राम। देखो सो स्टूडेंट 159.5 अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक, मतलब केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स व्हाट इज दिस ग्राम कॉपर। So therefore 100 gram copper sulfate gives what mass of copper, means cross multiply। तो राइट करेंगे यहाँ पर mass of copper is equal to 100 into 63.5 divided by 159.5 हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, एंड देन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सब दिख रहा है 635 होगा डिवाइडेड बाई 159.5, और जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो है 39.81 ग्राम कॉपर। दैट विल बी ऑब्टेन व्हेन 100 ग्राम कॉपर हम डिसोसिएट कराएंगे। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही पॉइंट रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोइकोमेट्रिक के बेस पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो टेक्स्ट बुक के भी कम से कम 2 से 3 होंगे, और कुछ और पॉइंट, जिससे कि इस हेडिंग पर आपका 100% कमांड आ जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।